नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कल दोपहर से ही मुझसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल करके एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर, हमने एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखा है जिसमें एक जजमेंट के जरिए समझाया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, उसने अब बिना डिवोर्स लिए दूसरा विवाह करने पे नया गाइडलाइंस जारी कर दिया है, नया कानून बना दिया है। यानी अगर आप एक हिंदू हैं और ऐसे में आपने डिवोर्स लेने के लिए केस कर दिया है, आपने विवाह विच्छेद का मन बना लिया है, आपने मुकदमा कर दिया है, तो अब इसके बाद जब आपका डिवोर्स केस अभी पेंडिंग ही रह रहा है तो आप उसी समय दूसरा विवाह कर सकती हैं। अब आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 आपकी जो पहली पत्नी है वो नहीं लगा पाएगी, क्योंकि आपने जब मन ही बना लिया है, आप डिवोर्स ही चाहती हैं, तो ऐसे में अब शादी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह का जजमेंट के बारे में उस चैनल पे बताया जा रहा है। तो सर, हमें ये बताइए कि क्या ये सही बात है, क्या ये जजमेंट आ चुका है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसी छूट दे दी है कि यदि पति डिवोर्स लेने का मन बना लिया है, उसने डिवोर्स का केस कर दिया है, उसका भी डिवोर्स का केस पेंडिंग ही है, तो इस दौरान वो दूसरी शादी कर सकता है। अब वो जो पत्नी होगी यानी जो पहली पत्नी है, वो पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लगा पाएगी, क्योंकि पति ने मन बना लिया है, पति ने केस कर दिया है। अब ये केस पेंडिंग है तो उससे क्या हो जाएगा? क्या कोई ऐसा जजमेंट आया है, क्या कोई ऐसी गाइडलाइन आई है? तो सर, हमें इसके बारे में बताइए और डिटेल में जानकारी दीजिए। अब ये सवाल इतने ज्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे, इतने ज्यादा लोग कॉल करके पूछ रहे थे, तो मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं, जिन्हें मिसगाइड कर दिया गया है, ये वीडियो बना के उस संबंध में ये स्पष्टीकरण देके उनका जो मिसगाइड हुए हैं उन्हें समाप्त करना पड़ रहा है, और इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए सारी बातों को डिटेल में जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या वास्तव में कोई ऐसा जजमेंट आया है या नहीं आया है, या फिर सिर्फ आपको भ्रमित किया गया है। तो चलिए सारी चीजों को जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अभी अनअकैडमी पे 15 दिसंबर 2021 से 3 महीनों का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिस बैच का नाम है जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच फॉर आरजेएस एंड एचजेएस मेंस एग्जाम। इस बैच में आपको सूर्या प्रकाश शर्मा सर, शिवानी सोलंकी मैम, तनसुख पालीवाल सर, फैज़ान खान सर आपके एजुकेटर होंगे। ये जो आपके एजुकेटर होंगे वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं, और ये आपको जो एजुकेटर हैं वो लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी बहुत सारे बैचेज रनिंग में चल रहे हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। ये जो सारे बैचेज हैं वो आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, और सारे बैचेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लें, इन सारे बैचेज को ज्वाइन कर लें। और यदि आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऐसे में उसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि ये भी बढ़ने वाले हैं। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो लोग YouTube पे लीगल चैनल बना के लीगल नॉलेज दे रहे हैं। देखिए, आप लोग यदि मैट्रिमोनियल केस के संबंध में नॉलेज दे रहे हैं, दूसरे को चीजें बता रहे हैं, तो ऐसे में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, जो पति है या फिर पत्नी है, वैसे ही वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इन मैट्रिमोनियल केस में फंस के, उलझ के वो अपना पैसा, जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर रहे होते हैं। ऐसे में आप लोग, जो कुछ लोग हैं जो लीगल चैनल बना के आप लोगों को जानकारी भी नहीं है सही से, आप लोग सिर्फ ऐसे ही दूसरों की वीडियोस देख के, कहीं से कॉपी करके, किताबों में कहीं से पढ़ के, आप लोगों ने ना लॉ किया है ना ही कहीं कोई जानकारी जुटाई है, सिर्फ दूसरों की कॉपी करके आप वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे में ये जो लोग हो गए हैं, कुछ अपने पैसों के चक्कर में, फायदे के चक्कर में, इन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि ये क्या बता रहे हैं, लोगों को क्या सिखा रहे हैं। सिर्फ इन लोगों को पैसे से मतलब होता है, और पैसे के चक्कर में, वीडियो पे जो व्यू आए उसके चक्कर में ये लोग कुछ भी ज्ञान बांट
बांटती रहती हैं और लोगों को भी मिसगाइड कर देती हैं। ऐसे में लोग पहले से ही परेशान हैं, पहले से ही काफी ज्यादा उनका पैसा बर्बाद हो चुका है, समय बर्बाद हो चुका है। ऊपर से ऐसे लोग जो खुद मिसगाइड है, खुद नहीं जानते हैं, लेकिन वो पैसे के चक्कर में लीगल चैनल बना लिए हैं, लीगल नॉलेज बांट लिए हैं और लीगल नॉलेज बांटते भी रह रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग लोगों को और ज्यादा मिसगाइड कर दे रहे हैं, लोगों को और ज्यादा भ्रमित कर दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोग जो लीगल चैनल बना के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोग सुधर जाइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। पहले आप चीजों को सही से समझ लीजिए कि क्या जो चीजें आप बता रही हैं वो सही बता रही हैं या गलत बता रही हैं। लोगों को ऐसे मिसगाइड ना किया करिए। सिर्फ व्यू के चक्कर में आप लोग कुछ भी बताते चलते हैं, उसे लोग देख लेते हैं, उसके बाद लोग उसे समझने नहीं पाते हैं, उस पे लोग मिसगाइड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही और ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, उनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा ना किया कीजिए। जो भी लोग लीगल चैनल बना के लीगल ज्ञान दे रही हैं, वो लोग पहले इस चीज से कंफर्म हो जाए कि क्या जो जानकारी वो दूसरों में दे रहे हैं वो सही जानकारी दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। प्लीज औरों को मिसगाइड मत किया कीजिए। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आती हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई गाइडलाइन जारी किया है जिसमें यदि अभी डिवोर्स केस पेंडिंग ही है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, केस चल ही रहा है, इस दौरान भी पति जो होगा वो दूसरा विवाह कर सकता है और ऐसे में उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 उसकी पत्नी नहीं लगा पाएगी। तो देखिए, ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है, कोई गाइडलाइन नहीं आया है। जिस चैनल पे भी आपको ये ज्ञान दिया गया है, ये चीजें बताई गई है, सिर्फ व्यू के चक्कर में और पैसे के चक्कर में ऐसा किया गया है। आप लोग भ्रमित ना होइए, जो जैसा कानून था वैसा ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए आपने डिवोर्स लेने के लिए केस कर दिया है, मन बना लिया है, आपने किसी ग्राउंड पे डिवोर्स का केस किया है, तो ऐसे में आपको सिद्ध करना पड़ेगा उस ग्राउंड को, तभी आपको डिवोर्स की डिग्री मिलती है। हो सकता है केस खारिज भी हो जाए, हो सकता है डिग्री भी आपको मिल जाए। तो ऐसे में भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। ऐसे में अगर आप दूसरा विवाह कर लेती है तो ये अपराधी होगा, क्योंकि जब तक आपको डिवोर्स की डिग्री नहीं मिल जाती तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं। तो जिसने भी आपको मिसगाइड किया है उसके चैनल पे आप लोग कमेंट करिए, उस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि ये गलत जानकारी आपने दिया है और तुरंत इस वीडियो को डिलीट करिए। तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे और आपका जो मिसगाइड किया गया था, आप जो भ्रमित थे, वो भ्रम समाप्त हो चुका होगा, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। तो फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया है, कोई नया रूल नहीं बनाया है, किसी भी कानून में परिवर्तन नहीं किया है कि आप यदि डिवोर्स केस पेंडिंग चल रहा है, अभी आप मन बना ली है कि डिवोर्स आपको लेना है, केस आपने कर दिया है, उसका विचारण अभी पेंडिंग है, तो आप दूसरा विवाह कर सकती हैं और ये लीगल होगा। इस प्रकार का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, सिर्फ आपको भ्रमित किया गया है किसी चैनल के द्वारा, पैसों के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में। तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे और आपका जो भ्रम था वो समाप्त हो चुका होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा और ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।